ये नाश्ता कर ले। किस सोच में डूबा हुआ है फरीद? कुछ नहीं अम्मा, सुहानी का सोच रहा हूँ, बेचारी। ओहो, तो अभी तक उसी के गम में डूबा हुआ है। मुझे तो आज तक उसका वो चेहरा नहीं भूल रहा अम्मा, जब वो जनाजे के साथ साथ चलती हुई ज़रियाब को आवाजें दे रही थी, वापस बुला रही थी उसे। उफ, बड़ी ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। हो गई तो हो गई, अब तू क्या कर सकता है उसके लिए? हाँ, ट्रेजेडी तो मेरे साथ भी हो गई अम्मा, मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो ये मुझे बता, तू क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है उसके लिए, बता। तू नहीं समझेगी अम्मा, तू नहीं समझेगी। काम पे जा रहा है क्या? हाँ। 2 मिनट रुक जा, मुझे जरा जाते हुए सकीना के उतार जाना। हाँ सायरा, आज कैसे याद आ गई मेरी? देखो कामरान, आंख मुचोली का खेल बंद करो। मुझे बताओ चाहते क्या? यहीं कॉल पर ही बता दूं क्या? हाँ, फोन पे बता दो। मैं तुम्हारा फोन रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, तुम खुल के मुझसे बात कर सकते हो। तुम अभी तक शायद यही समझ रही हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। तो और क्या कर रहे हो? और कैसे किया जाता है ब्लैकमेल? मेरे बेटे का तुम ना नाम बता रहे हो ना मुझे उससे मिलवा रहे हो, बस तड़पाए जा रहे हो। ब्लैकमेल और क्या करते हैं? यही करते हैं अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए। कितना तड़प चुकी हो? कितना पैसा भर सकती हो तुम? तुम अपनी डिमांड बताओ। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास? आज बताता हूँ तुम्हें अपनी डिमांड। गाड़ी निकालो और घर से निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ मिलना है। सकीना, अपनों का दुख अपने ही महसूस कर सकते हैं, अब कोई बाहर वाला आके तो तसल्ली थोड़ी देगा। बड़ी आपा, दुख इतना बड़ा है कि चाहे कोई भी तसल्ली दे दे, दिल को सुकून ही नहीं मिलता। देख सकीना, जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास ले आ, वो वहां महफूज नहीं है। जानती हूं मैं, और यही बात मैंने अहमद से बहुत दफा कहा है कि शाह साहब से बात करें और सुहानी को यहाँ ले आएं, लेकिन वो सिर्फ दिलासे देते रहते हैं बस। मैं आज बात करती हूँ भाई साहब से। मैं भी सारा को पहले दिन ही देखकर समझ गई थी कि ये सही औरत नहीं है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? देखो सकीना, जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है उसे तो रोक सकती हो ना। मैं तो कहती हूँ सुहानी को बच्चे की पैदाइश से पहले ले आओ अपने पास, वरना उस साहिरा बेगम के हाथ से ना तो सुहानी महफूज है और ना उसका बच्चा। ठीक कह रही हैं आप। मिसेस मांडवी वाला, गाड़ी लेकर आप निकलो, मैं बताती हूँ कहाँ पहुँचना है, ठीक है? ओके लाफ। मोना, मोना बात सुनो। सुहानी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, बड़े साहब पूछे तो उन्हें बता देना मैं किसी जरूरी काम से मिसेस मांडवी वाला की तरफ गई हूँ। जी बता दूंगी। पूछे तो बताना, खुद से नहीं बताना, समझ गई? जी समझ गई। सर, वो अभी तक हम मशीनें रिलीज नहीं करा सके पोर्ट से, और साइट पर भी काम रुका हुआ है सर। सर आप बताइए अब क्या करना है, क्या है सर? हम क्या हो सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? ठीक हूँ मैं, बस ऐसे ही आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आ गई थी,
सर लगता है आप अभी तक डिप्रेशन में हैं। सर ये आप पानी लीजिए प्लीज। I need some rest. सर अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं सर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस मैं यहीं रेस्ट कर लूंगा। हाँ प्लीज जाइए, तना छोड़ दें मुझे। आप जाएं। ओके सर, ओके सर, टेक केयर ना। हेलो कामरान, तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे कहाँ आना है? मुझे याद नहीं रहा। देखो कामरान, मुझसे खेलो मत। मुझे बताओ, मुझे कहाँ मिलना है? आज मिलना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है, हर कीमत पर। हर कीमत पर? ओके, तो मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। नाम बताओ, कहाँ पहुँचना है मुझे? तुम्हें जो पसंद हो पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर देना, आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तबीयत ठीक है अभी? हाँ बेहतर है कुरैशी साहब। लाइए क्या है? सर ये कोई डॉक्यूमेंट्स लाया था, इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए सर। सर अगर मेरा मशवरा मानते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप अपने घर पे रेस्ट कर लें सर। अगर कोई बहुत जरूरी काम हुआ ना तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। जी मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ सर, एक इम्पॉर्टेंट इशू है सर, मशीनरी का। सर जो मशीनरी पोर्ट से हमने रिलीज कराई है ना सर, अगर हम उसे साइट पर भिजवा दें और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हम सोचेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना है। ठीक है सर, साइन करें। जी जी कर दीजिए। बस और लें, बड़े साहब ने कहा है आपका खास ख्याल रखूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। साहिरा कहाँ है? वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हैं, कह रही थी आप पूछे तो बता दूं। अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ बेटा, कुछ तबीयत अपसेट है, रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ओह, ये नहीं बताया कब तक आएगी? नहीं ये तो नहीं बताया। अच्छा, अब एक काम करो, तुम ये सब समेटो, मैं आती हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? वो मैं मिसेस मांडवी वाला की तरफ आई हुई। खैरियत है? हाँ खैरियत है, बस जरूरी काम था, आके बताऊंगी। आप कब तक आओगी? बस 1.5-2 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है।
अंकल मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ बहुत डिप्रेस्ड है। मैं आपको अकेला मत समझें, मैं आपके साथ हूँ। मैं जानती हूँ आप जरा आपका गम भुला नहीं पाए। अरे कैसे भुला सकता हूँ बेटा। आज सारा दिन ऑफिस में जरियाब का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा और जब जरियाब के लिए लगाए गए यूनिट की फाइल मेरे सामने आई तो उन मशीनों का शोर मेरे कानों में गूंजने लगा। अंकल आपको सहारे की जरूरत है। बेटा जब मैं सोचता हूं कि जरियाब के लिए लगाया गया स्टिचिंग यूनिट मुझे बंद करना पड़ेगा तो मेरे दिल को एक धचका सा लगता है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको जरा आपकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ, कहा तो था। मैं आपकी बहू भी हूँ और आपका बेटा भी। मैं आपके लिए जरियाब की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जरियाब की जिंदगी? अंकल मैं काम में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, आपका सहारा बनना चाहती हूँ। तुम काम करोगी? जी अंकल मैं आपकी गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। अरे नहीं बेटा, ये बड़ा मुश्किल काम है और मैं तुम्हें किसी मुशक्कत में नहीं डालना चाहता। नहीं मुझे अच्छा लगेगा। नहीं सुहानी बेटा, तुम बस इस घर में आराम की जिंदगी गुजारो। इस घर में तुम्हें तमाम सहूलत और आसाइश मिलेगी। बस तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी है, जरियान। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए। मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ अंकल, अपने आगे आने वाली जिंदगी का क्या करूं। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए, अपने लिए और खास तौर पे जरियून के लिए। जरियान के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरा सब कुछ उसी का तो है। आज ऑफिस से आते हुए मैं सोच रहा था कि आप क्या सोच रहे थे? अब मुझे अपनी वसीयत लिख देनी चाहिए। अंकल आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा ये बहुत जरूरी होता है। मुझे अंदाजा है तुम्हारे और सारा के कॉन्फ्लिक्ट का, जो कभी हल नहीं होगा। और पता नहीं ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि इतने बड़े घर में दो औरतें मिलकर नहीं रह सकती। अंकल दिल मिलने की बात होती है, जहां दिल नहीं मिलते वहां पे पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। ठीक कह रही है बेटा। वैसे के वैसे जरा नहीं बदले। अंकल मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ कि मेरे और आंटी के बीच में हर वक्त कोई ना कोई क्लैश ही चलता रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने आने वाली जिंदगी में एक नए रुख पे गुजारूं, कुछ ऐसा करूं जो सबको अच्छा लगे। अंकल मैं चाहती हूँ कि हम जरियाब के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएं, जहां जरूरतमंदों का मुफ्त में इलाज हो। बेटा लोगों के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
हमारे बिजनेस से चैरिटी के लिए बहुत कुछ जाता है। मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे ख्यालात अच्छे हैं, कुछ करने का जज्बा है तुम्हें। लेकिन बेटा, आइंदा जिंदगी में तुम्हें क्या करना है ये हम उस वक्त सोचेंगे जब ज़रियौन अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा,